मिसिसिपी नदी के किनारे अपनी यात्रा के दौरान लगभग 350 साल पहले एक खोजकर्ता ने मूल अमेरिकियों के बीच शांति पाइप की परंपरा का पता लगाया। शांति पाइप को जनजातियों के बीच साझा किया जाता था ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे एक शांति संधि स्थापित कर रहे हैं। उस शांति पाइप का इन शुरुआती दिनों में इतना सम्मान किया जाता था कि बस युद्धरत जनजातियों के बीच एक लड़ाई के दौरान शांति पाइप पेश करने से तुरंत लड़ाई रुक जाती थी। खैर, बाइबल यह प्रकट करती है कि मानवता वास्तव में एक लड़ाई में शामिल है। यह भगवान के खिलाफ एक हारने वाली लड़ाई है और हमारा भगवान के साथ युद्ध पाप के मामले पर है। तो सवाल यह है कि हम पापियों के रूप में भगवान के साथ शांति कैसे बनाते हैं? खैर, पुराने नियम में इसका धूम्रपान करने वाले शांति पाइप से कोई संबंध नहीं था। इसका सब कुछ पाप के लिए एक प्रतिस्थापनात्मक प्रायश्चित बलिदान लाने से संबंधित था। हमारी पिछली अध्ययन में देखे गए जलाने वाले बलिदान के बाद जब वह दिया गया तो शांति बलिदान भगवान के साथ फेलोशिप को पुनर्स्थापित करने का एक तरीका था। शांति बलिदान का उपयोग भगवान की प्रशंसा करने के लिए भी किया जाता था, धन्यवाद के साथ। मेरा मतलब है एक पवित्र भगवान के साथ शांति होना। बहुत अच्छी खबर है ना? खैर, अब हम आज लेविटिकस अध्याय 3 में हैं और मुझे यह कहना है कि शांति बलिदान यहां वर्स 5 के अनुसार हमेशा जलाने वाले बलिदान के बाद ही प्रस्तुत किया जाता था, कभी अकेले नहीं। दूसरे शब्दों में, जलाने वाला बलिदान पाप से संबंधित था। शांति बलिदान ने पाप की क्षमा का जश्न मनाया। अब हमें इस अध्याय में बताया गया है कि जानवर नर या मादा हो सकता है जो झुंड से हो। यहां वर्स 1 में यह मायने नहीं रखता। यहां वर्स 7 में यह एक मेमना हो सकता है, यह एक बकरी हो सकती है, हमें यहां वर्स 12 में बताया गया है। लेकिन हर जानवर को बिना दोष के होना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, इसके पास टूटी हुई टांग या किसी प्रकार की त्वचा की बीमारी नहीं हो सकती थी। यह कोई पुराना जानवर नहीं हो सकता था जिसे इजरायली छुटकारा पाना चाहते थे। नहीं, उन्हें अपना नीला रिबन वाला जानवर लाना था बलिदान के लिए। क्यों? खैर, क्योंकि ये बलिदान निर्दोष, पाप रहित, महिमामय प्रभु यीशु की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें एक लकड़ी के क्रॉस पर बलिदान दिया जाएगा। लेविटिकस की पुस्तक लिखे जाने के 500 साल बाद। अब वर्स 2 हमें बताता है कि बलिदान देने वाले को जानवर को बैठक के तंबू के प्रवेश द्वार वे पर ले जाना होगा, यानी तंबू के दरवाजे पर, और वहां पुरोहित जानवर का निरीक्षण करेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह स्वीकार्य है। अब ध्यान में रखें कि उन दिनों में तंबू में आना आपको भगवान की उपस्थिति में ले जाता था, जो वहां प्रकट हुआ, रात में उस आग के स्तंभ में और दिन में उस धुएं के स्तंभ में, जैसे कि यह तंबू के ऊपर मंडरा रहा हो। आप ब्रह्मांड के भगवान की उपस्थिति के बहुत करीब, कुछ फीट के भीतर होते। यह निश्चित रूप से एक अद्भुत, डरावनी और भारी अनुभव रहा होगा। और जब आप अपने जानवर के साथ वहां पहुंचते हैं, वर्स 2 कहता है, आपको उस जानवर पर अपना हाथ रखना था और उसे मारना था, बैठक के तंबू के प्रवेश द्वार पर। इसका मतलब था कि आप यह स्वीकार कर रहे थे कि यह निर्दोष जानवर आपकी जगह ले रहा था, पवित्र भगवान के खिलाफ आपके पाप के लिए मृत्यु दंड प्राप्त कर रहा था। अब वर्स 2 हमें यहां बताता है, हारून के पुत्र उस जानवर का खून वेदी के किनारों पर फेंकेंगे। यह वह कांस्य वेदी है जो तंबू के आंगन में खड़ी थी, और जैसे ही खून उस वेदी पर छिटकता, आप जो बलिदान लाने वाले थे, आपको यह शांति और आश्वासन का अनुभव होता कि भगवान ने आपके पापों को माफ करने और इस शांति संधि को जैसे कि खून में लिखने का एक रास्ता बनाया है। अब लेविटिकस अध्याय 7 में हमें इस शांति बलिदान के बारे में कुछ और विवरण दिए गए हैं। यहाँ वर्स 11 में हम पढ़ते हैं, और यह बलिदान का कानून है, शांति बलिदानों का जो कोई प्रभु को प्रस्तुत कर सकता है। यदि वह इसे धन्यवाद के लिए प्रस्तुत करता है तो उसे धन्यवाद बलिदान के साथ पेश करना होगा। तेल के साथ मिलाए गए बिना खमीर के रोटियां, तेल से छुपड़ी गई बिना खमीर की वाफर्स, और अच्छी तरह से तेल के साथ मिलाई गई बारीक आटे की रोटियां। तो यहां कोई है जो भगवान का धन्यवाद करना चाहता है एक शांति संधि के लिए। और आप यहां देखेंगे इस बलिदान में सभी प्रकार की रोटियां,
जोड़ी गई हैं। आपके पास वाफर्स और बारीक आटा और रोटियां हैं, सभी तेल के साथ अच्छी तरह से मिलाई गई हैं। देखो ये सच है, प्रचुर आभार। आप पीछे नहीं हट रहे हैं, मेरा मतलब है इस पर सोचिए। भगवान को देने के लिए सबसे खराब प्रकार का धन्यवाद आधा अधूरा होता है। आप जानते हैं ये न तो ईमानदार है और न ही असली। हम बस ऐसे ही करते हैं और आप जानते हैं हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, या हम गाते हैं धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए, बिना किसी असली धन्यवाद की भावना के। तो भगवान इसमें यह शामिल कर रहे हैं ये याद दिलाने के लिए कि इसे सही तरीके से कैसे करना है। और वैसे वह पूरे दिल से और आधे दिल से धन्यवाद देने के बीच का अंतर जानता है। इस रोटी को तेल से कोट या छिड़कना है। तेल खुशी का प्रतीक है। यशायाह 61:3 और इब्रानियों 1:9 दोनों खुशी के तेल का उल्लेख करते हैं, जबकि यह प्रभु द्वारा हमें दी गई मुक्ति का वर्णन करते हैं। और वैसे ये रोटियां निकटवर्ती ओवन में तंबू में बेक की गई थीं। आप सोच सकते हैं कि यह सुगंध जो पाप की सच्ची स्वीकार्यता के साथ मिलती है, किसी के दिल में आभार और खुशी की यह भावना कैसे लाती है। भगवान के साथ सही होना। सच्चाई यह है कि हमारे पास हर एक दिन भगवान का धन्यवाद करने के लिए बहुत कुछ है। मैंने पढ़ा है कि औसत व्यक्ति हर दिन लगभग 23,000 बार सांस लेता है। ये बहुत सारी सांसें हैं। एक लेखक लिखता है, आप जानते हैं हम उन चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करने की प्रवृत्ति रखते हैं जो हमारी सांसें रोक देती हैं। ये ठीक है, लेकिन हमें हर एक अन्य प्रकार की सांस के लिए भी उनका धन्यवाद करना चाहिए। अब हम यहां पढ़ते हैं कि आभारी व्यक्ति जो शांति बलिदान ला रहा है, उसने बलिदान के लिए जानवर प्रदान किया है और फिर इसके कुछ हिस्से बारबेक्यू के लिए और इसके साथ कुछ और बेक की हुई रोटी भी है। तो अधिकतर संभावना है इस व्यक्ति का पूरा परिवार साथ आया है ताकि वे अपने परिवार के सदस्य के जीवन में भगवान की शांति का आनंद ले सकें, जबकि वे एक साथ जश्न मना रहे हैं। तो इस दृश्य को देखिए। आपके पास यह सब भुना हुआ मांस है, यह ताजा बेक की हुई रोटी है, और अब वे क्या करने वाले हैं? तो यहां अध्याय 7 में हमें बताया गया है कि यह शांति बलिदान एकमात्र बलिदान है जिसे पूजा करने वाले स्वयं खा सकते हैं और पुजारी भी इसमें शामिल होते हैं। तो आप यहां पर यह पॉटलक कर सकते हैं। सुनिए, जब आपके पास भगवान के साथ शांति होती है तो इसका अंत परिणाम खुशी का एक उत्सव होता है। यह शांति वहां की खुशी है, यह भगवान के साथ संगति की खुशी है। अब लेविटिकस अध्याय 3 में उल्लेखित ये बलिदान शांति पाइप पीने से संबंधित नहीं थे, लेकिन उन्होंने यह संकेत दिया कि वास्तव में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। एक पवित्र भगवान और एक पापी, फिर भी क्षमा किए गए भगवान के अनुयायी के बीच। फिर से यह लेवियों के लिए यह मैनुअल लेविटिकस हमें भगवान के साथ शांति के अंतिम स्थायी साधन की ओर इंगित करता है। यह एक शांति संधि है, लाल खून के लाल रंग में हस्ताक्षरित। यह कैसे स्थापित किया गया है? तो यीशु मसीह के अंतिम बलिदान के माध्यम से, जिनका शरीर दिया गया और जिनका रक्त हमारे लिए बहाया गया। आप भगवान के साथ शांति नहीं रख सकते अगर आप शांति के राजकुमार हमारे मसीह और भगवान को अस्वीकार करते हैं। बाइबल रोमियो अध्याय 5 में कहती है, इसलिए चूंकि हमें विश्वास के द्वारा सही ठहराया गया है, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से भगवान के साथ शांति रखते हैं। उनके माध्यम से हमें इस अनुग्रह में विश्वास के द्वारा पहुंच प्राप्त हुआ है जिसमें हम खड़े हैं और हम भगवान की महिमा की आशा में आनंदित होते हैं। जब हम अभी भी पापी थे, मसीह हमारे लिए मरे। इसलिए चूंकि अब हमें उनके रक्त के द्वारा सही ठहराया गया है, हम उनसे और भी अधिक बचाए जाएंगे भगवान के क्रोध से। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? विश्वासी के लिए भगवान के साथ कोई और युद्ध नहीं, भगवान के क्रोध का कोई और डर नहीं। एक शांति संधि की पेशकश की गई है और केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम इसके लिए अपने नाम पर हस्ताक्षर करते हैं और इसके साथ हमें भगवान के साथ शाश्वत शांति मिलती है।
खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।